2021 में आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ था और जिसको लेकर के बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी। बोला गया था कि आपकी बैकडोर एंट्री है और जिसको लेकर के मतलब हर जगह पे ये चीज़ था कि आपके नाम से ये चीज़ जोड़ दी गई थी कि आपका यूपीएससी में बैकडोर एंट्री के थ्रू आपका सिलेक्शन हुआ है। क्या सच में यूपीएससी में बैकडोर एंट्री पॉसिबल है अंजलि? एब्सोल्यूटली नॉट। एंड इनफैक्ट मैं आपके ये प्लेटफॉर्म को यूज़ करके ये बताना चाहती हूँ और क्लैरिफाई करना चाहती हूँ दैट यूपीएससी एंड आईएएस एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही फेयर इंस्टीट्यूशन है। उस यूपीएससी की खुद की एक बहुत सैंक्टिटी है, एक बहुत इंटेग्रिटी है। मतलब सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है ताकि इस एग्ज़ाम की सीक्रेसी बनी रहे, इसकी सैंक्टिटी बनी रहे। सो देर इज़ नो पॉसिबिलिटी, एब्सोल्युटली नो पॉसिबिलिटी ऑफ बैकडोर एंट्री यूपीएससी एग्ज़ाम में। एंड इनफैक्ट जब मेरे खिलाफ ये एलिगेशंस लगाए गए तब मुझे तो काफ़ी शॉकिंग लगा था, बिकॉज आई थॉट दैट लोग कंग्रेचुलेट करेंगे, उसकी जगह लोग एलिगेशन लगा रहे थे एंड मांग रहे थे कि आप मार्कशीट दिखाओ एंड आप अपने फनीली दे वाज सेइंग कि आप अपने पढ़ाई करते समय वाले फ़ोटो दिखाओ। फोटो कौन खींचता है? So it was very funny, but it was very sad also, and that is why UPSC ने भी clarification निकाला that जो second revised list निकलती है that is एक वो प्रक्रिया है, मतलब एक वो normal प्रक्रिया है, हर साल UPSC निकालता है। So ये confusion क्यों हुआ, क्या motivations थे इसके, I don't know, but ये बिल्कुल गलत बात है कि यूपीएससी में कोई बैकडोर एंट्री का कोई स्कोप नहीं है। इनफैक्ट आप लोगों ने बोला इंटरव्यू में इन्होंने मेडलिंग करी, बट इंटरव्यू में आपको बोर्ड भी आपको 15 मिनट्स पहले तक पता नहीं चलता। सो देयर इज़ इतनी इंटेग्रिटी और इतनी सैंक्टिटी रखी है जब एक इंस्टीट्यूशन ने, तो हमें उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड इनफैक्ट जो ये माइंडसेट है हमारा कि हर चीज़ को नेगेटिव में देखना, हर चीज़ को देखना कि अरे ये तो जुगाड़ से हुआ है, ये गलत है। मतलब लाइक हमने फेयर इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, इतने कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, तो उनकी एक खुद की मर्यादा है, उनके खुद की एक पहचान है, एंड देयर इज़ नो स्कोप ऑफ बैकडोर एंट्री। एंड इनफैक्ट RTIs भी काफ़ी निकाली गई, तो मेरी मार्कशीट भी प्रोड्यूस्ड है, इट्स आउट इन ओपन एंड एवरीथिंग इज़ आउट इन ओपन, लाइक बिकॉज इट्स अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन। सो या देयर इज़ नो स्कोप। अच्छा, उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी 2021 में? आई वॉज 23, 23 साल की उम्र। अच्छा, जब आपका रिजल्ट आया तो आप आई एम श्योर बहुत खुश होंगी, फैमिली बहुत खुश होगी। और जब ये खबर, जैसा आपने बोला कि सब सोचा था कि सब कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, तो सब ने एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए। 23 साल की जो उम्र होती है बहुत नाइव होती है, कैसे डील किया था उस वक्त? काफ़ी शॉकिंग लगा था टू बी ऑनेस्ट, एंड काफ़ी दुख भी लगा था क्योंकि आप इतनी पढ़ाई करते हो, इतनी मेहनत करते हो, किसी चीज़ को इतना चाहते हो, फिर वो आपको मिलती है एंड देन आप चाहते हो दैट पीपल शुड बी हैप्पी, बट एंड ये एलिगेशंस इतने ज़्यादा स्पाइरल हो रहे थे, वेरीफाइड अकाउंट्स पोस्ट कर रहे थे, न्यूज़पेपर्स पोस्ट करने लग गए, जो कि एक रूमर है, मतलब बेसलेस एलिगेशंस जिनका कोई तथ्य नहीं है, जिनमें कुछ सच्चाई नहीं है। देन बहुत सारे फैक्ट चेक भी हुए, बट मुझे बहुत शॉकिंग लगा था ये सब, एंड मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा था मैं क्या रिप्लाई दूँ न दूँ, हाउ इज़ इट टू बी डेल्ट। एंड देन इतनी ट्रोलिंग शुरू हो गई। आई थिंक सबसे दैट वन ऑफ द थिंग्स दैट आई फेल्ट रियली बैड कि लोग फ़ोटोज़ उठा के कर रहे थे कि भाई ये कपड़े पहनती हैं तो ये कैसे होगा, तो मतलब वो फीमेल टारगेटिंग भी हुई इन दिस ट्रोलिंग, विच आई थिंक स्पीक्स नेगेटिवली अबाउट आवर सोसाइटी कि हम इस तरह के से डिरेल हो जाते हैं, हम फीमेल अचीवमेंट्स को उस लाइट में देखने लग जाते हैं। सो काफ़ी टेकन अबैक थी मैं, बट थैंकफुली आई हैड द सपोर्ट ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स। उन्होंने मुझे ग्राउंडेड रखा, उन्होंने मुझे रखा कि नहीं ऐसा नहीं है। सो दैट आपके फादर तब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे थे, उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने आपको क्या गाइड किया उस वक्त? कोई ऐसी, आई एम श्योर क्योंकि पिता और बेटी का कॉन्वर्सेशन, बातें वो चलती ही होंगी, उन्होंने क्या उस वक्त गाइड किया आपको? उन्होंने भी यही गाइड किया कि उन्होंने तो मुझे बोला कि इसको सेलिब्रेट करो,
कि तुम्हें ये सिखा रहे हैं कि कैसे आगे की दुनिया तुम्हारे ऊपर लांछन लगाएगी, तो उसको कैसे फेस करना है। ये सच में तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बनाएंगे एंड यू हैव टू पास ऑन एज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन। एंड क्योंकि पॉलिटिक्स में भी, एंड क्योंकि वो अगर पब्लिक फिगर आप बन रहे हो, आप सिविल सर्विसेज में जा रहे हो, आप फिर पब्लिक फिगर बन रहे हो, तो इन फ्यूचर भी आपके ऊपर बहुत एलिगेशंस लगेंगे, ट्रूथलेस एलिगेशंस लगेंगे, तो आपको वो फेस करना आना चाहिए। एंड मैंने उनकी एडवाइस ली एंड आई थिंक आई came out stronger out of the whole controversy and I realized that मतलब अब मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है ऑफ लोग क्या कहेंगे एंड ऑल दैट माइंडसेट। सो दैट इज़ बिकॉज इतने बड़े बड़े स्टोन्स बहुत जल्दी इन करियर वर थ्रोन एट मी।